गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने दुग्ध आदि वर्ग के जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ा। इक्षु वर्ग कौन कौन से गन्ने श्रेष्ठ हैं, कौन सा हीन है, उसके बारे में, और इक्षु विकारों की कि गन्ने के रस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं उन सब के बारे में पढ़ा, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं। आज हम मधु वर्ग प्रारंभ करेंगे। मधु माने हनी, शहद को बोलते हैं। मधु के गुण बहुत बतलाए गए हैं। एक सामान्य गुण आप सभी को बतला दें कि कफ का नाश करने वाला है, घृत पित्त का नाश करने वाला है, तैल वात का नाश करने वाला है। ये तीन चीज़ें आपको अपने जीवन में, आयुर्वेद में रहना है तो इन तीन चीज़ों को हमेशा जानते रहना पड़ेगा। क्या कहता आचार्य मधु के गुण के बारे में? श्लोक इम्पॉर्टेंट है। चक्षुष्यम छेजी त्रित श्लेष्म विश्व हिग्मा अस्र पित्तनुत मेह कोष्ठ क्रीमी छर्दी श्वास काश अतिसारजित व्रणशोधन संधान रोपणम वातल मधु रूक्षम कषाय मधुरम तैतुल्या तत्तुल्या मधु शर्करा। क्या कहता आचार्य मधु के गुण के बारे में कि चक्षुष्य है, मधु माने हनी, चक्षुष्य गुड फॉर द आइज, विजन, छेदी है, ब्रेक्स ऑफ हार्ड मासेज, छेदन गुण वाला, काटने वाला है, और जैसे कफ को काटता है, कफ को बाहर निकालता, छाती के अंदर, लंग्स के अंदर जो कफ फंसा रहता है उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। त्रिट रिलीव थर्स्ट, तृष्णा को, प्यास को शांत करने वाला। श्लेष्महर बैलेंसिज कफ, यूजफुल इन विष टॉक्सिसिटी। हिदमा हिकअप्स, हिक्का, हिचकियाँ, उसके अंदर बेनिफिशियल है। अस्रपित्त ब्लीडिंग कंडीशंस के अंदर बहुत बेनिफिशियल है। मेह डायबिटीज़ और यूरिनरी ट्रैक डिजीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट, अच्छा रिजल्ट है इसका। कुष्ठ स्किन डिजीज़ में। क्रीमी वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े हो जाएं पेट के अंदर तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। छर्दी वॉमिटिंग के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर उल्टियाँ आ रही हैं तो आप शहद चटाएं। श्वास डिस्निया और सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उनके अंदर शहद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कास कफ एंड कोल्ड में भी। अतिसार डायरिया, लूज मोशंस, व्रण शोधन क्लिनजिज वुंड्स, ये जो घाव रहते हैं उनको साफ करता है। व्रण संधान रोपण, हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है। वुंड क्विकली, ये वुंड्स को क्विकली हील करता है। वातल इंक्रीज इज द वात, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। मधु जो है वो वात को इंक्रीज करता है। रुक्ष ड्राई है, सूखा है, इसीलिए वात को बढ़ाता है। कषाय मधुर एस्ट्रिंजेंट है और स्वीट इन टेस्ट है। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है कि आपको मधु का सेवन कैसे करना चाहिए। कि मधु का सेवन कैसे करेंगे? कि कहता है कि मधु को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। मधु को यदि गर्म करके लिया जाएगा तो वो मारक कहलाता है, किल करता है, आदमी को मार देता है। लेकिन अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला हनी है तो उसको आप अच्छे से ले सकते हैं। इसी में एक कंट्राइंडिकेशन भी है। आचार्य ने जब ये वमन विरेचन पंचकर्मा थेरेपी का जब वर्णन किया है तो वहाँ पे इसको, मधु को गर्म करके सेवन करने के लिए बोला है। इसके अलावा मधु शर्करा के बारे में, क्रिस्टलाइज्ड हनी के बारे में एक बात आई है। जो मधु शर्करा है वो सिमिलर रहती है शहद की प्रॉपर्टीज़ के समान ही, इसको याद रखेंगे। इसमें हनी किल्स इफ़ यूज्ड आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद यूज करेंगे तो मारक है, याद रखेंगे। एंड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम हीट, यूज्ड ड्यूरिंग हॉट सीजन, हॉट कंट्री और विद हॉट फूड्स। इसको गर्म चीज़ों के साथ हमें कभी नहीं लेना है, ना ही गर्म प्रदेश में लेना है, ना ही हमें इसको हॉट सीज़न में लेना है। ये सब याद रखें, गर्म खाने के साथ भी नहीं लेना है, ये वहाँ पर मारक होता। बिकॉज हनी डज नॉट कॉज एनी हार्म व्हेन यूज्ड वार्म फॉर प्रोड्यूसिंग वोमिटिंग। मैं आपको पहले बता रहा था कि यदि पंचकर्मा थेरेपी, वमन विरेचन आदि में अगर इसका उष्ण करके प्रयोग किया जाए तो ये आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निरूह डिकॉक्शन एनिमा, बिकॉज इट
कम्स आउट ऑफ द बॉडी बिफोर इट अंडरगोज डाइजेशन, क्योंकि यह डाइजेस्ट होने से पहले ही शरीर से बाहर आ जाता है, इसलिए इसको वहाँ पर उष्ण करके प्रयोग कर सकते हैं। वमन कार्य में और निरुवस्ती में उष्ण मधु का निषेध नहीं है। मैंने आपको अपवाद और कंट्राइंडिकेशन यहाँ पर बता दिया है। क्या कहता आचार्य? नेक्स्ट इज तैल वर्ग, अतः तैल के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। तैल ग्रुप ऑफ ऑयल्स एंड अदर फैट्स, तैल वर्ग जिसको। ऑयल्स आर जनरली सिमिलर टू देयर सोर्स। ऑयल सीड, सेसमे ऑयल, तिल तेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल ऑयल्स। कहता है जब भी हम आयुर्वेद में तेल का नाम लेंगे, तैल का जब भी नाम लेंगे तो वहाँ पर एक ही तैल को मानना है, वो है सेसमे ऑयल, तिल तेल। इसके अलावा अगर किसी तेल का नाम लिखा तो ही उसको काउंट किया जाएगा। जब भी घृत का नाम आए तो गोघृत, तैल का नाम आए तो तिल तैल। इस बात को हमेशा इम्पॉर्टेंट और आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या कहता है तैल के सामान्य गुण के बारे में? तैलम स्वयोनि व तत्र मुख्यम तीक्ष्णम वैवाई च त्वक दोषकृत चक्षुष्यम सूक्ष्म उष्णम कफ कृत च कृशानां ब्रह्मणायाल स्थूलानां कर्षणाय च बुद्ध विट्टकम कृमे घनम च संस्कार उत्सर्व रोगजित। क्या कहता है तैल के सामान्य गुण के बारे में? कि जो सब प्रकार के तैल हैं अपने उत्पादक द्रव्य के गुण वाले होते हैं, जैसे तिल तेल तीक्ष्ण और वैवाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये त्वक दोष को हरने वाला, त्वक दोष नुत क्लिंजिज एंड डिटॉक्सिफाइज स्किन। अचक्षुष नोट कंजेनाइल फॉर आइज, हेंस नॉट कॉमनली यूज डायरेक्टली इन आई डिसऑर्डर्स। सूक्ष्म pierces into deep tissues. उष्ण hot balances cough, useful for both obese and emaciated people। बहुत कमज़ोर व्यक्ति के लिए और बहुत मोटे व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यूजफुल टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड वर्म इन्फेस्टेशन, कब्ज़ को दूर करने वाला है, पेट के कीड़ों को मारने वाला है। व्हेन इट प्रोसेस विद अदर हर्ब्स, जब इसको दूसरी हर्ब्स के साथ इसको बनाया जाए, इससे कुछ किया जाए, संस्कार इसका जब किया जाए, तो क्या कहता है आचार्य? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन वेरियस डिजीजेज। बहुत सारे रोगों में बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? एरंड तेल के बारे में बात कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल इसको बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कभी कोई विरेचन करवाते हैं तो कैस्टर ऑयल पिलाते हैं। वहाँ पर कैस्टर ऑयल एक बिटर, पंजेंट और स्वीट इन टेस्ट रहता है। क्या कहता है आचार्य? सर गुण है इसके अंदर, प्रोमोट्स नेचुरल मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, गुरु है, हार्ड टू डाइजेस्ट है। इट इज़ आल्सो यूजफुल इन वर्धमान, एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटम। हर्निया की कंडीशन में एरंड तेल अच्छा है। एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटम का आप लोगों ने पता भी होगा। गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर्स और ये गैसियस ट्यूमर भी इसको बोलते हैं, आपको पहले बताया गया है। अनिल कफहर, डिजीज कोज्ड बाय वात एंड कफ, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वात और कफ का नाश करने वाला है। कैस्टर ऑयल, इसको एरंड तेल बोलते हैं। उदर, एसाइटिस की कंडीशन में, उदर की कंडीशन में ये एरंड तेल का अच्छा रिजल्ट है। उदर सामान्य तौर पर पेट को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उदर शब्द रोग के लिए यूज हुआ। एसाइटिस, इसको एक और एसाइटिस को जलोदर भी कहा गया है। विषम ज्वर, इंटरमिटेंट फीवर्स के अंदर, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द वेस्ट, जेनाइटल्स, एब्डोमेन एंड बैक। इट इज़ कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग डीप हॉट इन पोटेंसी एंड बैड इन स्मेल। थोड़ा सा ये जो दर्द को तो दूर करता है, शोथ को भी नष्ट करने वाला है। कटी के, गुह्य भाग के, कोष्ठ और पीठ के दर्द को भी दूर करता है। इसके अलावा इसका जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरंड का तेल जो है वो तिक्त होता है, थोड़ा कटु भी और थोड़ा मधुर भी रहता है। और यह मूषक वृद्धि एक शब्द जो आया है, मूषक वृद्धि, ये हर्निया के लिए आया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है रक्त एरंड तेल के गुण। लाल एरंड तेल के गुण क्या बताता है? कि जो रेड रहता है वो मोर पेनिट्रेटिंग, हॉट इन पोटेंसी, स्टिकी एंड हैज़ ए बैड स्मेल। कहता है ये अति तीक्ष्ण है, अति उष्ण है, अति पिच्छिल है और बहुत तेज गंध वाला है। नेक्स्ट है सरसों का तेल। आप सभी ने खाया है सरसों का तेल, बहुत कॉमन है, सभी जगह यूज होता है। कहता है कि द
ऑयल, सरसप तेल, इसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। इट इज़ पंजेंट, कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। कहता है पंजेंट है, हॉट इन पोटेंसी है, पेनिट्रेट्स डीप, मिटिगेट्स कफ, कफ का नाश करने वाला, शुक्र और वात का भी नाश करने वाला है, सीमेन एंड वात का नाश करता है, इजी टू डाइजेस्ट है, लघु है, पित्तकारक है, कॉज ब्लीडिंग डिजीजेज है, कोठ, कुष्ठ, अर्श, व्रण और जंतु कृमि का नाश करता है। क्या कहता है कि इट रिलीव्स रैशेज ऑन द स्किन, स्किन डिजीजेज, हेमोरॉइड्स, अल्सर एंड वर्म्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा को नाश करने वाला है। श्लोक में भी आया है, लघु पित्त अस्त्रकृत कोठ कुष्ठ अर्शो व्रण जंतु जित, इनको जीतने वाला है। नेक्स्ट क्या बहेड़े के तेल के गुण। बहेड़े का जो तेल रहता है वो मधुर रहता है, शीतल रहता है, बालों के लिए हितकारी है, और यहाँ पर आचार्य ने इसको गुरु पित्त और वातनाशक भी बोला है। इसमें कहता है इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ विभितक, ठीक है ना, विभितक के बीजों से प्राप्त होता है। कोल्ड इन पोटेंसी, गुड फॉर द हेयर, हार्ड टू डाइजेस्ट एंड मिटिगेट्स पित्त एंड वात। नेक्स्ट इज नींब तेल और नीम का तेल। नीम का जो निम्बोली का जो तेल रहता है वो थोड़ा गर्म रहता है। इट इज़ स्लाइटली हॉट इन पोटेंसी एंड बिटर एंड एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टी रहती है। इट इज़ आल्सो यूजफुल इन स्किन डिजीज एंड मिटिगेट्स कफ ऑल्सो, थोड़ा गर्म है, तिक्त है, कृमि कुष्ठ और कफ का नाश करने वाला है। अलसी और कुसुम्ब का जो तेल रहता है उसके क्या गुण हैं। अलसी का जो तेल रहता है वो उमा कुसुम्ब तेल, लिनसीड ऑयल एंड सेफ्लोवर ऑयल जिसको बोलते हैं। It is slightly hot in potency, produces skin diseases and aggravates cough and पित्त, पित्त और कफ को बढ़ाता है, त्वक दोषकारक है, स्किन डिजीज को उत्पन्न करता है, थोड़ा उष्णवीर्य है। वसा आदि के गुण। वसा आदि में वसा और मज्जा ये दोनों के बारे में जब आचार्य बतलाते हैं कि इट मिटिगेट्स वात, कॉज वात का नाश करने वाला है, कॉज इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। यहाँ पे वसा और मज्जा को मसल फैट और मैरो और फैट से इसको कोरिलेट किया गया है। पित्त एंड कफ एंड सिमिलर इन प्रॉपर्टीज विद द मीट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। कहता है जिस प्राणी की वसा मज्जा होती है उसी प्राणी के मांस के समान इनके गुण होते हैं। मेद के गुण भी वसा और मज्जा के समान ही होते हैं। वसा मज्जा और मेद ये मसल फैट को वसा बोलता है, मज्जा को बोन मैरो बोलता है, मेद को फैट बोलता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। 4 प्रकार के स्नेह बताया आप लोगों को, घृत, तैल, वसा और मज्जा। क्या कहता है आचार्य, अथ मध्य वर्ग, मध्य के सामान्य गुण के बारे में बात करता है। क्या कहता है, दीपनम रोचनम मध्यम तीक्ष्ण उष्णम तुष्टि पुष्टिदम स स्वादु तिक्त कटुक अम्लपाक रसम सरम स कषायम स्वर आरोग्य प्रतिभाव वर्णकृत लघु नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो हितम पित्त अस्त्र दूषणम कृशस्थ स्थूल हितम रूक्षम सूक्ष्मम स्रोतो विशोधनम वात श्लेष्म हरम युक्तया पीतम विश्वदन्यथा। कहता है ग्रुप ऑफ वाइन्स, मध्य वर्ग के बारे में बात करता है। तो मध्य वाइन्स ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस जनरली इन जनरल दीपन करते हैं, स्टिमुलेट डाइजेशन, रोचन हेल्प इम्प्रूव टेस्ट, तीक्ष्ण पेनिट्रेट डीप, उष्ण हॉट इन पोटेंसी, तुष्टि पुष्टि गिव सेटिस्फेक्शन एंड नरिशमेंट, सुस्वादु तिक्त कटुकम स्लाइटली स्वीट रहती है, बिटर रहती है एंड पंजेंट इन टेस्ट रहती है, अम्ल पाक रस सोरो टेस्ट एट एंड द एंड ऑफ डाइजेशन, सर लेग्जेटिव मल को निकालने वाली, सक्ष स्लाइटली जो कषाय रस रहता है इसका, स्वर कन्फर गुड वॉइस, आरोग्य आरोग्य इम्प्रूव हेल्थ, प्रतिभा टैलेंट को निकालता है, व्रण कलर और कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, लघु इजी टू डाइजेस्ट है, बेनिफिशियल टू दोज हैविंग लॉस ऑफ स्लीप और एक्सेस स्लीप, जिनको नींद कम आती है या ज़्यादा आती है दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फॉर बोथ लीन एंड स्टाउट पर्सन्स, पतले व्यक्ति के लिए भी और मोटे व्यक्ति के लिए दोनों के लिए अच्छी है। इज़ नॉन विस्किट कैपेबल ऑफ एंटरिंग थ्रू माइन्यूट पोर्स, कहता है यह
उनके क्या कहता है, और कि रुक्ष सूक्ष्म और स्रोतों का शोधन करता है, और वात कफनाशक है या मिटिगेट वात एंड कफ। इट इज़ यूज जुडिशियसली, अयुक्ति से पिया मध्य विष के समान है, बट अदरवाइज दे एक्ट लाइक पॉइजन। कहता है कि अगर आप इसको मात्रावत इसका सेवन नहीं करेंगे तो यह मारक भी है, विष के समान कार्य करता है। क्या कहता है आचार्य, नए और पुराने मद्य के गुण, कि जो फ्रेश वाइन है इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, जो नई मद्य है, नवीन मद्य है, वो डाइजेस्ट करने में इजी नहीं है। इट कॉजेज इंक्रीज ऑफ ऑल थ्री दोषाज वेयर एज ओल्ड वंस डिक्रीज। वहीं पे जो पुरातन मद्य होता है, जो मद्य 1 साल का हो गया है, वह लघु और दोषनाशक आचार्य ने बतलाया है। क्या कहता है आचार्य, वाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करता है कि हमें मद्यपान का निषेध कहाँ है। वाइन शुड बी नॉट बी कंज्यूम्ड हॉट, इसको गर्म नहीं पीना चाहिए, जो शराब है उसको गर्म नहीं पीना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन अंडरगोइंग विरेचन, जिसको विरेचन कर्म करवाना, परगेशन थेरेपी के अंदर जाना है, उसको, जिसको लूज मोशंस की थेरेपी के लिए जाना है, उसको ये मद्यपान नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड बाय हंग्री पर्सन, जो खाली पेट है, जिसने कुछ पहले खाया नहीं है, भूखे व्यक्ति को या भूख लगने पर भी मद्य नहीं पीना चाहिए। क्या कहता है आचार्य, वाइन विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक, कहता है कि जो बहुत तीव्र मद्य है या बहुत अतिशय मृदु मद्य है, इनको भी नहीं पीना चाहिए। थोड़े सांभर, जो सामग्री जिस मद्य को बनाने के लिए उपयुक्त है, उसमें कभी कर बनाए हुए मद्य का पान नहीं करना चाहिए। क्या कहता है आचार्य, कि वाइन विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक, विच आर वेरी क्लियर लाइक वाटर और वेरी टर्बिड, एंड दोज विच आर स्पॉइल्ड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। कहता है कि मलिन, अस्वच्छ, जिसको टर्बिड बोलता है, या बहुत साफ, उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सुरा। सुरा बियर को बोला जाता है, आप सभी को बता दीजिए, आपको पता रहना चाहिए, सुरा बियर को बोलते हैं। क्या करती है, इट इज़ यूजफुल इन एब्डोमिनल ट्यूमर्स, गैसियस ट्यूमर्स और गुल्म, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, उदर के बढ़ने पर, हेमरॉइड्स, अर्श में, पाइल्स में, बवासीर में, ड्यूडेनल डिजीज़, ग्रहणी दोष में। इट इज़ ल्यूब्रिकेटिंग, हार्ड टू डाइजेस्ट, ये स्नेहन करने वाली है, शोष का नाश करने वाली है। मिटिगेट्स वात, वात का नाश करती है, और गुरु भी है। क्या कहता आचार्य, इट कोजेज इंक्रीज ऑफ फैट, ब्लड, मिल्क, यूरिन एंड कफ। यह मेद को, रक्त को, स्तन्य को, यहाँ पर मेद की फैट बोला गया है, रक्त को ब्लड बोला गया है, स्तन्य को मिल्क बोला गया है, मूत्र यूरिन, और कफ को बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वारुणी के गुण के बारे में बात करता है। वारुणी जो रहती है वो सुरा के समान, मतलब बियर के समान ही रहती है, और यह बेनिफिशियल फॉर द हार्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो तीक्ष्ण ऑल्सो। ये जो शूल को, कास को, शूल माने पेन, कास माने कफ, वमी वॉमिटिंग में, श्वास डिस्निया की कंडीशन में, विबंध कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, आधमान पेट में गुड़गुड़ाहट होना और पेट का बढ़ जाना, और पीनस जो आपको यहाँ पर रनिंग नोज़ की कंडीशन में, ये उन सबको नष्ट करती है। यहाँ पर आज हम अपना पार्ट 4 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मद्य के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। रीड, राइट, लर्न, मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज़। आपको डेली प्रैक्टिस में ये चैप्टर बहुत आपको इम्प्लीकेट करने में अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।